ऊपर? ये जो इस्तीफा दे करके मार लेना कोई वैगनार में घूमने वाला आदमी आज इतनी लग्जरी में कैसे आ गया? इतनी अच्छी व्यवस्था थी। आप एक काम तो बताइए कि ये काम हमने अच्छा कर दिया। आप किसकी सरकार रहे? आप रहे पैसे वालों की सरकार, आप रहे रईसजादों की, अमीरों की सरकार। जिस समय आपने बिजली के बिल के अंदर माफी की बात करी, बिजली बिल को फ्री करने की बात करी, आप ये बताइए कि दिल्ली के अंदर जो अधिकतर पॉपुलेशन रेंट पर रहती है, क्या उसको उसका कोई लाभ मिला? बिल्कुल नहीं मिला। 12 रुपए से लेकर 15 रुपए यूनिट तक का पैसा मकान मालिक चार्ज करता रहा हमेशा। एक कार्य तो ऐसा बताइए, एक सिंगल काम बताइए केजरीवाल का जो उसके अचीवमेंट कहलाए और ऐसा दिखे कि हाँ ये जनता हित के अंदर कार्य था। जैसा कि कल आप जैसे जंतर मंतर पर केजरीवाल अपनी जो सफाई देने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नौटंकीबाज आदमी है, ज़्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। ये जो इस्तीफा दे करके मार लेना को इसने बनाया है, ठीक है, ये क्या है? नौटंकी तो है। ऐसा ही एक नौटंकी जब आप पहली बार चुनाव जीत करके आए थे उस समय आपने की थी। आप खुद के ही सरकार के खिलाफ में धरने पर बैठ गए थे और आपने इस्तीफा दिया था। दोबारा चुनाव हुए थे और आप बहुमत के साथ में आए थे और उसी नौटंकी को आप फिर से रिपीट करना चाह रहे हैं। लेकिन सॉरी, अब ये पैंतरे आपके काम नहीं आने वाले हैं। अब दिल्ली की जनता आपकी सच्चाई को समझ चुकी है। ये वही व्यक्ति है ना, मैं मेरे बच्चों की कसम खाता हूँ कभी कांग्रेस के साथ नहीं लूंगा। क्या हुआ? कहाँ गई वो बच्चों की कसम? ये वही व्यक्ति है ना जो अन्ना हजारे के आंदोलन के अंदर ये कहा करता था कि मैं कोठी बंगला नहीं लूंगा। कैसे बन गया शीश महल? वैगनार में घूमने वाला आदमी आज इतनी लग्जरी में कैसे आ गया? क्या तो आप कहते, मैं नहीं कहता हूँ कि सीएम के पास में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपने दावे किए थे, अगर आपने ये वादे किए थे कि मैं नहीं लूंगा तो मत लेते। फिर आप अपनी किसी एक बात को तो ऐसा बताओ जो आपने कही और आप उस पर टिके हो। आपने कांग्रेस से समर्थन ना लेने की बात करी थी, आप अलायंस में आ गए। आपने कोठी ना लेने की बात करी थी, आपने शीश महल बना दिया। और छोड़िए, अरविंद केजरीवाल का जो लड़का है, उनका जो बेटा है, कितनी उम्र होगी उसकी? ये 18-19 साल का लड़का है उनका। और उनके घर के अंदर जिस समय पर वो शीश महल बना था उस समय उसकी उम्र थी करीब 17 साल। अब तो 20-21 साल होगी, ठीक है। 17 साल की उम्र के अंदर उस लड़के की इनकम क्या थी आप जानते हैं क्या? उसकी इनकम यह थी कि अरविंद केजरीवाल के खुद के घर में 3 ट्रेडमिल लगती हैं। एक ट्रेडमिल अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से नहीं लेने जाएंगे ना, अच्छी से अच्छी ट्रेडमिल 5-7 लाख रुपए में आ जाएगी। लेकिन 10 लाख रुपए महीना एक ट्रेडमिल का किराया होता है जो कि सरकार पे करेगी। और वो किराया कौन रिसीव करेगा? वो ट्रेडमिल किस कंपनी ने लगाई? कभी पता करने का प्रयास किया? पत्रकार हैं आप, जागरूक होने चाहिए। वो उसके खुद के बेटे की कंपनी की है। खुद ही के घर में खुद ही के बेटे की कंपनी से आप इंस्ट्रूमेंट लगवाएंगे और उसका पैसा खुद के बेटे को आप दिलवाएंगे। इस स्तर तक आप गिर गए। चिंदी चोर आदमी है वो। क्या है? अब देखिए, अभी तक तो जो है कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उन्होंने जीता जिस तरीके से, जो तो अभी तक जो है आम आदमी पार्टी है। 2024 विधानसभा इलेक्शन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि किसे आना चाहिए 2025 जो है विधानसभा में? जो है देखिए, एक बात बताता हूँ मैं आपको, मैं प्रॉपर दिल्ली का रहने वाला तो हूँ नहीं, मैं राजस्थान का हूँ, लेकिन मुझे दिल्ली के अंदर रहते हुए 6-7 साल हो गए और मैंने ये समझ लिया है कि कोई आओ, इस आदमी ने कांग्रेस को भला कहला दिया। जो कांग्रेस पूरे देश के अंदर अपने भ्रष्टाचारों को लेकर के बदनाम है ना, इसने उसको भी भला कहलवा दिया। शीला जी इससे कई गुना बेटर थी। कोई आए, लेकिन केजरीवाल ना आए अगर दिल्ली को बर्बाद नहीं करना तो। आप बीजेपी चाहते हैं कि कांग्रेस चाहते हैं? देखिए, मेरा क्या चाहना है क्या नहीं चाहना, मैं ये चाहता हूँ कि दिल्ली को संभालने वाला, क्योंकि दिल्ली इस देश की कैपिटल है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा थ्रेट रहते हैं आतंकवादी हमलों के, सिक्योरिटी थ्रेट सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो कोई ना कोई राष्ट्रवादी सरकार ही होनी चाहिए। अब राष्ट्रवादी सरकार कौन है वो आप भली भांति जानते हैं। धन्यवाद आपका, हमें टाइम दिया। आप जय वंदे मातरम, जय हिंद।